जेहलम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी मुसलमान ने वक्फ नहीं किया था, लेकिन वक्फ करने वाले की जिंदगी का खात्मा मुसलमान होने पर हुआ था। मोहसिन इस्लाम मोहसिन जेहलम टंडल राम प्रसाद, बहुत ही कम अफराद ने ये नाम सुना होगा। ये वाकया है 1933 का। जनाब टंडल राम प्रसाद नवाब ऑफ दक्कन, जिसकी तकरीबन 2.25 मुरब्बा ज़मीन जेहलम में मौजूद थी और उनकी ज़्यादातर अराजी दक्कन भारत में मौजूद थी। उनकी एक रिहाइश गाह, जो कि उस ज़माने में बहुत आलीशान रिहाइश गाह, बाग महल्ला नज़्द सराफा बाजार जेहलम में बरलबे दरियाए जेहलम, ये इमारत अभी भी वाक़िया है। नवाब ऑफ दक्कन टंडल राम प्रसाद एक इंतहाई रहम दिल और दरवेश सिफ्त इंसान थे। गो कि ये शख्स इंतहाई अमीर कबीर और नवाब खानदान का अकलौता वारिस था, जो कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अहले जेहलम में सिर्फ चंद अफराद ही जानते होंगे, नवाब ऑफ दक्कन अक्सर औकात अपनी अराजी देखने दक्कन से जेहलम तशरीफ़ लाते और इन दिनों भी वो जेहलम ढोक अब्दुल्ला के नज़दीक अपनी ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत का जनाजा लिए उनके पास से गुजरे। नवाब ऑफ दक्कन समझे कि शायद ये कोई बीमार आदमी है और इसे किसी हकीम के पास लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वही बाग महल्ला के अफराद उसी तरह जनाजा लेकर वापस आ गए। नवाब टंडल राम प्रसाद भी उसी रास्ते पर खड़े अपनी सवारी का इंतजाम कर रहे थे। अज़राहे हमदर्दी उन्होंने उन अफराद में से किसी से पूछा कि अब इस मरीज का क्या हाल है। मरहुमा के एक बच्चे ने रो रो के सारी दास्तान सुनाई कि उनके 2-3 जानने वालों ने अपनी ज़मीन में उसकी वालदा की कब्र बनाने से साफ इनकार कर दिया है और अब हम इस औरत की कब्र अपने घर बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो हम इसको घर में कब्र बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। नवाब साहब ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और बेशक अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी के बगैर ना कोई नेकी कर सकता है और ना ही कोई बुराई कर सकता है। चुनांचा अल्लाह पाक ने टंडल राम प्रसाद के दिल में उस मरहुमा के लिए रहम ढाला और नवाब साहब ने मरहुमा के बच्चों को पास बुलाया और यकदम हैरत अंगेज पेशकश कर दी कि अगर आपके मुसलमान भाइयों ने मैयत दफनाने से इनकार कर दिया है तो आप परेशान ना हो, ये ज़मीन ये जायदाद इधर ही रह जानी है। अलबत्ता हम सब इंसानों ने जल्द या बदेर दुनिया से चले जाना है। आप लोग मेरी इस ज़मीन पर जिस जगह चाहते हैं अपनी वालदा को दफन कर दें और आज से मैं अपनी ये 2.25 मुरब्बा ज़मीन मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक्फ करता हूँ। ये बात सुनते ही सब मुसलमानों की आंखों में तशक्कुर से आंसू आ गए और मरहुमा को दफनाने के बाद फातिहा ख्वानी की गई और टंडल राम प्रसाद के लिए भी खसूसी तौर पर बहुत सी दुआएं मांगी गईं। चुनांचा ये दुआ बारगाह इलाही में जल्दी कबूल कर ली गई और चंद रोज बाद ही टंडल राम प्रसाद ने एक वली कामिल सैयद बुखारी शाह साहब के हाथों इस शर्त पर इस्लाम कबूल किया कि मैं अपना नाम तब्दील नहीं करूंगा। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टंडल राम प्रसाद के लिए रश्दो हिदायत के दरवाजे खोल दिए और नवाब साहब इस्लाम कबूल करने के कुछ अर्सा के बाद ही दक्कन तशरीफ़ ले गए और अपने वकील को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे जेहलम के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। चुनांचा चंद साल बाद यानी क़याम पाकिस्तान से 5 साल कबल 1942 को जेहलम और पाकिस्तान के मुसलमानों के मोहसिन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और उनकी मैयत दक्कन से उनकी ज़ाती गाड़ी में जेहलम लाई गई और जेहलम में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जनाजा में शिरकत की और जेहलम के इस अजीम कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। आज जेहलम के तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फ़र्द इस कब्रिस्तान में सपुर्द खाक है और आज भी जेहलम के बासी इस अजीम टंडल राम प्रसाद की मोहब्बतों और एहसान के कर्जदार हैं। हमें सिर्फ इस आयत पर गौर करने की ज़रूरत है जो कि सूरह आले इमरान की आयत है। तो क्या है, ऐ अल्लाह बादशाही के मालिक, जिसे तू चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर व मुतलिक है।